हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की। इस वीडियो में मैं आपको ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा 11, 12, 13 सुपर प्रॉफिट मेथड के। बच्चों 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज़ 10 लाख, मतलब दोनों की कंबाइंड कैपिटल है 10 लाख की। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15%। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज़ 60,000 ईच, तो मतलब ये 1,20,000 बन जाएगी। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of the last 3 years average super profit. Calculate the वैल्यू, गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ द फर्म। तो बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें वही जो सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले हैं स्टेप वाइज वही लगाते जाना है। सॉल्यूशन नंबर 11। तो हम अब बात करते हैं, सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट भी करने को बोला है। तो लास्ट 3 years का प्रॉफिट क्या है? ईयर यहाँ लिख लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है बच्चों। और प्रॉफिट्स क्या हैं? प्रॉफिट्स है 3 लाख के, 3,60,000 के, 4,20,000 के। और यहाँ एडजस्टमेंट प्लस और माइनस की, नेचुरली यहाँ सिर्फ सैलरी की ही एडजस्टमेंट है ना, तो वही माइनस करेंगे। और वो माइनस का साइन कितने का? 60,000 ईच है ना, तो 1,20,000 हर साल माइनस हो जाएगा, माइनस 1,20,000। ठीक है बच्चों, 1,20,000 हर साल माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा अब एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब 3 लाख में से 1,20,000 गया, ये 1,80,000 बच गया। और ये बच गया 2,40,000, 2,40,000 ये बच गया। और ये बन गया 3 लाख, है ना, ये 3 लाख आ गया। तो अब ये बन गया 4, 2, 6, 3, 2, 5, 6, 7,20,000। ये कितना बन गया? 7,20,000। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 7,20,000 अपॉन 3। तो ये बन गया 2,40,000। ये कितना बन गया बच्चों? 2,40,000 बन गया। चलो ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमें क्या फाइंड करना है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इनटू रेट बाय 100। और कैपिटल इसमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है हमें? 11th क्वेश्चन में 10 लाख। तो 10 लाख इंटू 15%, तो ये कितना आ जाएगा? 1,50,000। ठीक है जी। और तीसरा क्या है? सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? वो आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2,40,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट जो हमने ये कैलकुलेट किया, नॉर्मल प्रॉफिट ये जो आया। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास 90,000। और 4th नंबर पे हम क्या करेंगे? गुडविल। गुडविल कैसे फाइंड करनी है? नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इनटू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना है बच्चों हमारे पास? नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं? 4 year परचेज, नहीं 2 year परचेज। 2 year परचेज इंटू 90,000, तो ये कितना आ जाएगा? 1,80,000 हमारी गुडविल बन जाएगी। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा हमारा? 1,80,000 हमारी गुडविल आ जाएगी। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो सॉल्यूशन नंबर 12 करने से पहले एक बार उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है वो। बच्चों ये लिखा हुआ है कि अतुल एंड विपुल हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड ₹50,000 ऑन एन एवरेज। द प्रॉफिट्स वर 16,000। उनका एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 16,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बच्चों? 15%। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 year परचेज ऑफ द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ
15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। तो ये तो फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का है, तो इसका मतलब गुडविल हमें सुपर प्रॉफिट से फाइंड करनी है 4 ईयर परचेज से। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है, इसमें कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये 16,000 आ गया। दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है हमें, कैपिटल इनटू रेट बाय 100। कैपिटल कितनी है, 50,000 की, ठीक है जी। और रेट ऑफ रिटर्न कितना, 15%, तो ये कितना आ जाएगा 7,500, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे अब हमें क्या फाइंड करना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। $16,000 में से 7,500 माइनस करने के बाद ये बच जाएगा 8500, 8500, ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और अब हमें क्या फाइंड करना है, गुडविल। गुडविल कैसे फाइंड करनी है, नंबर ऑफ परचेजियर्स इनटू सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ परचेजियर कितने हैं यहाँ पे, 4 परचेजियर हैं। और सुपर प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 8500। तो ये 32 और 20, ये बन जाएगा हमारे पास 34,000। 34,000 हमारी गुडविल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ। अगला हम सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। और उसमें गिवन क्या है हमें 13 में, ये है स्टेटमेंट, टोटल कैपिटल ऑफ साक्षी, महक एंड मेगा इज ₹1 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15% है। नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का 30,000, 36,000 और 42,000 है। इससे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। गुडविल इज टू बी वैल्यूएट 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। चलो करते हैं। अगेन पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, पहले स्टेप वाइज एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन है बच्चों, वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। वो है 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 अपॉन 3 कर लो। तो ये बन जाएगा हमारा 1,08,000 अपॉन 3 इज इक्वल टू 36,000। और यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। और कैपिटल हमारी इस क्वेश्चन में कितनी है बच्चों, 1 लाख की। और रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। तो 1 लाख इंटू 15/100, तो ये आएगा 15,000। ठीक है। तीसरा क्या है, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 36,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू कितना आ गया, 21,000। और चौथा क्या है, अब क्या फाइंड करना हमें, गुडविल। गुडविल किससे आएगा, नंबर ऑफ परचेजियर इनटू सुपर प्रॉफिट। और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं, 2। और सुपर प्रॉफिट कितना है, 21,000। तो गुडविल हमारी कितनी आ गई, 42,000। गुडविल कितनी आ गई, 42,000। और यही हमारा आंसर है। यस, यही हमारा आंसर है 13 का। तो बच्चों ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी सुपर प्रॉफिट मेथड्स के मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। विशिंग यू गुड लक।